ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम एज शोन बिलो। रिएक्शन दी हुई है। बैलेंस रिएक्शन में आपको ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है, तो बेसिकली बैलेंस करना है आपको रिएक्शन को। ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो क्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ +1 और यहाँ -1 पे जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 0 से +1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो दिस इज रिडक्शन। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो दैट इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, सेम एटम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। एक ही एटम अगर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है सेम रिएक्शन में, तो दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है। बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन में। लेट्स सी दोस बेसिक स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जस्ट रीड दिस। नाउ लेट्स डू द स्टेप्स, साथ में देख लेते हैं एक साथ। तो पहले देखो, इक्वेशन लिख रही है हमने, Cl2 + OH-, ये क्या हमें दे रहा है, ClO- एंड Cl- एंड H2। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्लोरीन का ही हो रहा है। तो इसको हम सेपरेट लिखना चाहते हैं, यहाँ पे एक ही एटम में लिखेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू बैलेंस दिस। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस हमें सेम करना पड़ेगा, तो कुछ नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो बेटर है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है उसको दो बार लिख लो। ठीक है, ताकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग लिख सकें। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि दो क्लोरीन है। ये वाला क्लोरीन यहाँ पे जा रहा है, दैट इज 0 से +1। तो ये वो क्लोरीन है सिर्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अज्यूम कर रहा है ऐसा। और ये वाला जो क्लोरीन है ये जा रहा है 0 से -1। तो ये वो क्लोरीन है जो सिर्फ रिडक्शन कर रहा है। ठीक है। तो ये कर रहा है ऑक्सीडेशन और ये कर रहा है रिडक्शन। तो हम यहाँ पे दो जगह क्यों लिख रहे हैं, ताकि इनको हम अलग अलग लिख सकें। ठीक है। ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, 0 से +1, तो एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन दो है, तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। रिडक्शन में 0 से -1, एक इलेक्ट्रॉन गेन। क्लोरीन कितने हैं, दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो देखो हमारे स्टेप्स पे जाते हैं। इक्वेशन लिख ली, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये हो गया, कैलकुलेट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस ये भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मींस इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन को सेम करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद सम नंबर। ठीक है। तो ये तो पहले से ही सेम है, 1 1 से ही सेम आ रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने का पर्पस क्या है, कि मान लीजिए अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो किसी ना किसी को तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तभी तो दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस जो टोटल है दैट शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है ऑलरेडी। उसके बाद कौन सा स्टेप है देखो, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर दो क्लोरीन है, ये दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर। तो ये क्लोरीन यहाँ से बैलेंस होंगे, ये दो क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस होंगे क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज डन। बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बैलेंस द चार्जेस ऑन बोथ साइड। टू बैलेंस चार्ज ऑन एसिडिक मीडियम H+ ऐड करना है, बेसिक मीडियम में OH-। तो दे रखा है ऑलरेडी OH-, बेसिक मीडियम ये। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, -1, तो ये -2 एंड -2 -4। तो यहाँ पे कितने OH होंगे, 4। अब देखो चार्जेस सेम है, -4 टोटल चार्ज इस साइड में है, इस साइड में भी -4। ये भी बैलेंस हो गया। नाउ व्हाट एल्स, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए। तो देखो करके करते हैं। चार्जेस बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन चार हैं तो दो H2O होने चाहिए। ऑक्सीजन देखो बैलेंस्ड है, चार ऑक्सीजन, 2 and 2 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब ये दोनों क्लोरीन को एक साथ लिख लो। तो 2Cl2 + 4 OH-, दैट गिव्स मी 2 ClO-, 2 Cl-,
एंड 2H2। अब ये दो का फैक्टर सब जगह कॉमन आ रहा है, तो इस टू को कैंसिल आउट कर दो, टू से डिवाइड कर दो पूरी रिएक्शन को। तो Cl2OH- 2OH-, दिस इज नॉट 20। ठीक है, ध्यान रखना ये 2OH-, 20 नहीं है। देन यू हैव Cl O-, Cl- एंड H2। ठीक है, अभी भी रिएक्शन बैलेंस्ड है और टू से डिवाइड करा है। अब आपसे पूछा क्या गया है, बैलेंस रिएक्शन में A B C D की वैल्यू बतानी है। तो ABCD क्या है, तो ये आपका यहाँ पे जो वन है, कुछ नहीं लिखा है तो वन लिखा है इसका मतलब। ठीक है, तो ये ए है, ये बी, ये सी, डी एंड ई। तो A B C और डी, ये क्या हो गया आपका, वन, टू, वन एंड वन। तो 1 2 1 1 चेक कर लेते हैं कहीं पे है क्या। 1 2 1 1, 1 2 1 एंड 1, सही से लिख लो इसको। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे 1 2 1 1, सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख लो, 3 4 नहीं है, 2 2 1 3 भी नहीं है। तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली करना क्या है आपको, रेडॉक्स रिएक्शन जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है। ठीक है, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो ट्राई टू रीड बैलेंसिंग फ्रॉम रेडॉक्स लेक्चर 1। यू कैन सी रेडॉक्स लेक्चर 1। ठीक है, चेक कर लेना, बैलेंसिंग इसमें दी हुई है। तो बैलेंसिंग अगर आपको आती है तो यू कैन इजिली डू दिस क्वेश्चन। दीज आर फ्यू स्टेप्स जो बैलेंसिंग के टाइम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2।